सर्वाइकल की इस सीरीज में आज हम बातचीत कर रहे हैं जब हमारे पास एमआरआई आती है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एमआरआई लिखता है और एमआरआई लिख के आप सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उससे पहले आप डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन उस एमआरआई की जो रिपोर्ट होती है उससे आप पढ़ सकते हैं। और कुछ चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं जिन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल आपको पेन कहाँ हो रहा है। जैसे आप अपने रिपोर्ट देखिए, जो एक रिटर्न रिपोर्ट होती है उसमें आपको C3, C4, C5, C6 कहीं पर भी यदि लिखा हुआ है कि नर्व कंप्रेशन, इसका मतलब है कि आपका उस पर्टिकुलर जगह पर नर्व कंप्रेशन आ चुका है। नर्व कंप्रेशन का मतलब है आपकी नस वहां दबी हुई है। यदि दबी हुई है तो उस हिस्से में आपको पेन आएगा, पहला चीज। दूसरा वहां लिखा होता है माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब हल्के से मध्यम दर्जे का दर्द वहां होता है। इसका मतलब है आपको हल्का हल्का दर्द हो रहा है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो और भी यह दर्द बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका पोस्ट बल्ज लिखा आता है। पोस्ट बल्ज का मतलब ये हुआ कि आपका अब यहाँ पे जो सूजन जो डिस्क होती है, वर्टिब्रल होती है, वर्टिब्रल में जो कुशन होता है वो उसमें सूजन आ गई, बल्ज हो गया है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह लिखा हुआ है C3, C4, C5 जहां पर भी लिखा हुआ है तो वहां बल्जिंग आई हुई है। इसके अलावा जब आप देखते हैं उसके अंदर आपको ट्रैक्शन लिखा हुआ आएगा। ट्रैक्शन लिखा हुआ मतलब खिंचाव हो रहा है। खिंचाव भी उसमें लिखा होता है नर्व रिपोर्ट के अंदर। कई जगह आपको डी जनरेशन या डी जनरेटिव स्ट्रेस लिखा आएगा, मतलब आपकी हड्डियों की क्षरणता हो रही है, ये उम्र के कारण होता है। ये मल्टीपल चीजें लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये आपने रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हमें दर्द कहाँ हो रहा है। ये रिपोर्ट पढ़ने का तरीका है, लेकिन रिपोर्ट पढ़ के आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। चाहे आप एलोपैथी से करें, आयुर्वेद से करें, किसी भी पैथी से करें, लेकिन आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। अगर आपको हल्के से मध्यम दर्जे का पेन है या कोई समस्या है तो आयुर्वेद में ऑपरेशन से पहले एक बार आयुर्वेद का विचार करना चाहिए। बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो बिल्कुल ऑपरेशन होता है। यदि आवश्यकता नहीं है तो 90% केस में आयुर्वेद ही या पंचकर्मा तरीके से या एक्सरसाइज के तरीके से हम इसका इलाज कर लेते हैं। अपनी समस्या को समझिए और समझने के बाद आप डिसीजन लीजिए या चिकित्सक से बातचीत करिए। धन्यवाद।